जोहार दोस्तों, कल के क्लास में हम लोग झारखंड की नदियां को कंप्लीट कर लिए थे। झारखंड की नदी देख रहे थे, उत्तरवर्ती एवं दक्षिणवर्ती यानी झारखंड की संपूर्ण नदी को हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग अफवाह प्रणाली का दूसरा भाग जलप्रपात, झारखंड में जलप्रपात के बारे में देखेंगे। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे जलप्रपात हैं, बट हम इम्पोर्टेंट जलप्रपात को ही देखेंगे जो हमारे लिए, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण हो। ठीक है, हमें एग्जाम निकालना है, दुनिया भर का नॉलेज लेके नहीं घूमना है। कोई काम का नहीं है अगर आपका एग्जाम नहीं निकला, नौकरी नहीं हुई तो। ठीक है, इसलिए देखिए, पहले हम जिला वाइज चलेंगे। पहले लातेहार जिला को ले रहे हैं। ठीक है, लातेहार जिला में कौन कौन सा मुख्य जलप्रपात है। बूढ़ा घाघ पहला जो है, इसको स्टार लगा लीजिए। बूढ़ा घाघ जलप्रपात, ये बूढ़ा नदी पर स्थित है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसका हाइट 137 मीटर या 450 फीट। बूढ़ा घाघ बूढ़ा नदी पर स्थित झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात। इसका हाइट 137 मीटर या 450 फीट है। ये बूढ़ा नदी पता है उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। दूसरी इंपॉर्टेंट है घाघरी। घाघरी जलप्रपात घाघरा नदी पर नेतरहाट में, घाघरा नदी पर लातेहार जिला का ही नेतरहाट वाला एरिया में ये स्थित है घाघरी जलप्रपात। ठीक है, गौतम घाघ, गौतम धारा अलग है, गौतम घाघ अलग है। गौतम धारा रांची में पड़ता है, गौतम घाघ लातेहार में पड़ता है, इसलिए याद रखिएगा गौतम धारा गौतम घाघ। ये गौतम घाघ जलप्रपात महुआडार प्रखंड में है। मिर्सिया जलप्रपात ये भी बहुत फेमस है, गारो प्रखंड में है। यानी कि लातेहार में हमारा 4 इंपॉर्टेंट जलप्रपात है, बूढ़ा घाघ, घाघरी, गौतम घाघ और मिर्चैया। ठीक है, जिसमें बूढ़ा घाघ बूढ़ा नदी पर झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसका हाइट आपको याद करना है 137 मीटर या 450 फीट। ठीक, इसके बाद देखिए, इसके बाद हम सेकंड चलेंगे आपका रांची जिला। सेकंड रांची जिला में आएंगे। ठीक है, उसमें भी एक फेमस है आपका रांची में हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात ये स्वर्णरेखा नदी पर है। रेखा नदी पर झारखंड का सेकंड हाईएस्ट है। ये जो स्वर्णरेखा नदी पे स्थित हुंडरू जलप्रपात 98 मीटर या 321 फीट, 98 मीटर या 321 फीट ऊंचा झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है और ये रांची में है। मतलब अभी हम जितना ही पढ़ेंगे, बार बार रांची कहने की जरूरत नहीं है, जितना ही पढ़ाएंगे जलप्रपात सब रांची में स्थित है, वही पढ़ा रहे हैं। यानी कि हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है और ये झारखंड की दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, अगर एग्जैक्ट थोड़ा सा देखा जाए तो ये अनगढ़ा प्रखंड रांची के अनगढ़ा प्रखंड में स्थित है। ठीक है, उसके बाद यानी कि पहला लॉस फॉल बूढ़ा घाघ जो हाईएस्ट है और सेकंड हाईएस्ट हुंडरू, ये दोनों का हाइट आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है दसम जलप्रपात। दसम या दसोंग जलप्रपात आपका कांची नदी पर स्थित है। स्वर्णरेखा की सहायक कांची नदी पर स्थित है। ठीक है, दसम जलप्रपात जो है ये कांची नदी पर स्थित है। 10 धारा में, जब ये जलप्रपात पठार से नीचे गिरती है तो गिरते टाइम 10 धाराओं में बढ़ जाती है। 10 धाराओं में बढ़ जाती है। ठीक है, 10 धाराओं में गिरते समय दसम जलप्रपात 10 धाराओं में बढ़ जाती है, इसी कारण इसका नाम दसम जलप्रपात है, कांची नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जोन्हा या गौतम धारा। गौतम धारा जो रांची जिला में जितने भी जलप्रपात पढ़ाएंगे ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 100% आपका एग्जाम में कोई ना कोई एग्जाम में एक क्वेश्चन या तो नदी के बारे में पूछ जाएगा कि कौन सी नदी पे है, या उसका क्वालिटी क्या है, हाइट क्या है, या किस जिला में है,
ये आपसे मतलब कहीं से ना कहीं से घुमा के एक आपका जलप्रपात के बारे में लातेहार से या फिर रांची से पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जोन्हा या गौतम धारा ये राढ़ू नदी पर स्थित है, राढ़ू नदी पर स्थित है, राढ़ू नदी पर स्थित है, ठीक है। इसमें मान्यता है कि गौतम बुद्ध इस जलप्रपात में स्नान किए थे, इसलिए इसका नाम गौतम धारा पड़ा है। एक गौतम घाट पड़े थे लातेहार में, और यहाँ गौतम धारा है, ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। यानी कि गौतम, इसका मान्यता है, इसकी विशेषताएं हैं कि गौतम बुद्ध इस जलप्रपात में स्नान किए थे, इसलिए इसका नाम गौतम धारा पड़ा है, ठीक है। गौतम बुद्ध जो है स्नान किए थे, ठीक है। स्नान की पॉइंट लिखवा रहे हैं, पूरा लंबा नहीं लिखवा रहे, आप समझ जाइएगा, बोल रहे हैं थोड़ा सा उसका मेन पॉइंट लिख दे रहा है, समझ जाइएगा। गौतम बुद्ध इसमें स्नान किए थे, राढ़ू नदी पर स्थित है, यानी कि राढ़ू नदी जब पठार से नीचे गिरती है तो जो जलप्रपात का निर्माण होता है उसको जोन्हा या गौतम धारा जलप्रपात कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका है सीता जलप्रपात, सीता जलप्रपात, सीता जलप्रपात, ये भी आपका फेमस है। इसमें भी आप, ये भी आपको बार बार आपसे मतलब एग्जाम में आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि सीता जलप्रपात, इस जलप्रपात के पास माँ सीता का मंदिर है, ठीक है। ये भी आपका राढ़ू नदी पर ही है, राढ़ू नदी पर माँ सीता का मंदिर है, यहाँ पे मंदिर है इस जलप्रपात के नजदीक में, यानी कि सीता जलप्रपात, ठीक है। एक है आपका सोनुआ जलप्रपात, इसी अंगड़ा प्रखंड में ही एक सोनुआ जलप्रपात है, सोनुआ जलप्रपात, सोनुआ जलप्रपात अंगड़ा प्रखंड में, अंगड़ा प्रखंड में स्थित एक सोनुआ जलप्रपात है, ठीक है। उसके बाद आपका तिरुपंगुरा, ऐसे आप नाम रख लीजिए, तिरु और आपका एक और नाम है पंगुरा, पंगुरा, ये दोनों जलप्रपात भी रांची में ही स्थित है, ठीक है, तिरु और पंगुरा। बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका हुंड्रू स्वर्णरेखा नदी पर, दसम कांची नदी पे, जोन्हा गौतम धारा राढ़ू नदी पे गौतम बुद्ध स्नान किए थे, सीता जलप्रपात राढ़ू नदी पे माँ सीता का मंदिर है, यानी कि ये आपको याद करना है। ये दो राढ़ू नदी पर दो हो गया, गौतम धारा जोन्हा और सीता जलप्रपात, और एक कांची नदी पे हो गया, और एक स्वर्णरेखा नदी पे हुंड्रू जलप्रपात हो गया, ठीक है। आपको इसका नदी और इसका जो विशेषताएं हैं याद रखिएगा। इसके बाद आपका देखिए लातेहार और रांची का हो गया समाप्त। और आगे देखिए गढ़वा, आपका गढ़वा में भी अच्छा खासा जलप्रपात है, गढ़वा, गढ़वा जिला, ठीक है। गढ़वा में आपका गुरु सिंधु, गुरु सिंधु, गुरु सिंधु, बलचौरा, बलचौरा, सुखलदरी, सुखलदरी, गुरु सिंधु, बलचौरा, सुखलदरी। उसके बाद आपका ये सतबहिनी, सतबहिनी, सतबहिनी और गुंगझांग, हिसातु, सब इम्पोर्टेंट नहीं है। गुरु सिंधु, बलचौरा, सुखलदरी, ये आपको हम बताए थे जब नदी पढ़ा रहे थे उस समय बताए थे कि ये सब तीनों जो है कन्हर नदी पे बनाता है, ठीक है, कन्हर नदी, कन्हर नदी पे बनाता है गढ़वा जिला में। जो कन्हर नदी बताया था कि छत्तीसगढ़ से निकल के आती है, भंडरिया में प्रवेश करती है, फिर रंगा होते हुए धुरकी होते हुए सोन नदी में जाके यूपी में मिल जाती है। तो उसी कन्हर नदी पे गुरु सिंधु, बलचौरा और सुखलदरी तीन झील बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो सतबहिनी है, ये सतबहिनी, सतबहिनी नदी पर, सतबहिनी नदी पर, ठीक है, बनाता है। इसका विशेष कोई विशेषताएं नहीं है, बस आपको याद रखना है गुरु सिंधु, बलचौरा, सुखलदरी, सतबहिनी, ये चार, और भी दो हैं, हेसाद है एक ठो, और हेसातु और एक ठो गुंगझांग है, बस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें ये तीनों याद रखिएगा कि कन्हर नदी पे है, सतबहिनी, सतबहिनी नदी पे है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका पलामू में एक ठो है, पलामू में आपका एक ठो है कुंड, कुंड, पलामू में
एक ठो पलामू में एक ठो आपका कुंड जलप्रपात है। कुंड जलप्रपात आपका पलामू में हुसैनाबाद प्रखंड, जिसको जपला जानता है, हुसैनाबाद जिसको जिसको जपला भी कहा जाता है, हुसैनाबाद प्रखंड में स्थित है कुंड जलप्रपात। पलामू में एक ही जलप्रपात है, कुंड जलप्रपात, हुसैनाबाद प्रखंड में स्थित है। ठीक है, यानी गढ़वा पलामू वाला एक साथ आप याद रख लीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी तक लातेहार, और ऐसे तो कहीं से भी पूछ सकता है, इसका हम ये कहना गलत है, ठीक है, पूछने के लिए वो कहीं से भी पूछ सकता है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है वो अभी तक जो बताया लातेहार और रांची वाला, उसको आप कहीं मत भूलिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका है खूंटी, एक है पंचघाघ। पंचघाघ आपका जो है एक खूंटी में है। पंचघाघ जो है वो आपका खूंटी में बनाई नदी पर स्थित है। खूंटी बनाई नदी पर स्थित है। ये आपका ऊंचाई से गिरते समय 5 धाराओं में, जैसे दसम जलप्रपात 10 धाराओं में पड़ता था, वैसे ये 5 धाराओं में गिरते समय 5 धाराओं में बढ़ जाता है, इसलिए इसका नाम पंचघाघ है, खूंटी में है। ठीक है, आप याद रखिएगा। गौतम घाघ लातेहार में है और पंचघाघ खूंटी में है। घाघ दो है, गौतम घाघ लातेहार, पंचघाघ खूंटी, और एक गौतम धारा रांची। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, आप जिला वाइज जैसे पढ़िएगा ना, बार बार करके एक ही बार आप लिस्ट बना के पढ़िएगा तो याद नहीं होगा। आप एक दिन में 2 जिला का पढ़ लीजिए, लातेहार रांची का आज हमको पढ़ लेना है, फिर गढ़वा पलामू को एक दिन पढ़ लेना है। ऐसे आप अलग अलग तरीके से इसको जिला वाइज पढ़िए, आपको कभी नहीं भूलिएगा और याद करने में ज़्यादा कठिनाइयाँ भी नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद आपका देखिए है लोहरदगा। एक है लावा पानी। लोहरदगा में एक है आपका लावा पानी, घरघरिया, लावा पानी और घरघरिया। ठीक है, ये जो लावा पानी और घरघरिया है, ये सब पाट क्षेत्र वाला में बढ़ता है। पाट क्षेत्र के तलछट में बढ़ता है। आप नदी के लिए, हर जलप्रपात में नदी के लिए परेशान मत होइएगा, जिसका जितना जरूरत था, जिसका जो इम्पोर्टेंट है वहां पे बताया जा रहा है। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिएगा कि हर जलप्रपात में आप नदी नहीं बता रहे हैं। लावा पानी और घरघरिया पाट क्षेत्र के तलछट से बढ़ता है, पाट क्षेत्र के तलछट में इसका निर्माण होता है। उसके बाद एक और जलप्रपात है निंदी, ये भी आपका लोहरदगा में ही है। यानी कि देखिए, कुछ जलप्रपात है कि सिर्फ आपसे पूछ देंगे कि घरघरिया जलप्रपात कहाँ, कौन से जिला में है, तो आपको बताना है लोहरदगा। और कुछ जलप्रपात जो जिसमें नदी, उसकी विशेषताएं सब कुछ बताया गया, वो इसलिए बताया कि वो बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं कि ये इसकी विशेषताएं क्या हैं, या इस नदी पे कौन सा जलप्रपात निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि लावा पानी, घरघरिया, निंदी, ये लोहरदगा में है। आप इसको देख लीजिएगा। आगे है आपका गुमला जिला, हेपाद जलप्रपात। उसके बाद आपका यहाँ पे है सदनी घाघ, फेमस है ये भी। ठीक है, नागफेनी और प्रेमा घाघ, ये 4 यहाँ भी फेमस है। हेपाद, सदनी घाघ वाला देखिए एक और आ गया, एक गौतम घाघ। ठीक है, गौतम घाघ आपका हो जाएगा वहां पे लातेहार में। ठीक है, गौतम घाघ लातेहार में, और उसके बाद एक पंचघाघ खूंटी में और सदनी घाघ गुमला में। याद रखिएगा, सदनी घाघ हेपाद। ठीक है, जो ये हेपाद है वो घाघरा नदी के उद्गम स्थल पे, जो घाघरा नदी आपका नेतरहाट में जो बहती है, अभी देखे थे हम लोग। ठीक है, घाघरी जलप्रपात उस पर निर्माण होता है नेतरहाट में, लातेहार में। वही घाघरी नदी पे आपका हेपाद जलप्रपात भी निर्माण होता है। वही घाघरी नदी पे हेपाद जल, घाघरा नदी पर हेपाद जलप्रपात होता है। सदनी घाघ, आपका जो सदनी घाघ जलप्रपात है वो शंख नदी पर स्थित है। शंख नदी।
ठीक है। शंख नदी का कहाँ है? गुमला के चैनपुर, गुमला जिला के चैनपुर से शंख नदी का उद्गम स्थल है, आपको बताए थे। इसी शंख नदी पर गुमला में ही आपका सदनी घाट जलप्रपात निर्माण होता है। सदनी घाट जलप्रपात का निर्माण आपका गुमला जिला में शंख नदी पर होता है, ठीक है। इसका हाइट लिख लीजिए क्योंकि ये फेमस है, 60 मीटर या 200 फीट, 60 मीटर या 200 फीट इसका हाइट है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसका आकार जो है वो सर्पाकार है, सदनी घाट का आकार वो सर्पाकार है, इसका आकार जो है सर्पाकार, सर्पाकार इसका आकार है। जब जलप्रपात का निर्माण करती है तो ये सर्पाकार है, ठीक है। उसके बाद एक इसी पे शंख नदी पे एक और है नागफेनी, शंख नदी पे ही एक और नागफेनी जलप्रपात भी आपका शंख नदी पे है। शंख देखिए कुछ क्या होता है कि कुछ फेमस नदी, कुछ नदी के कारण भी वो जलप्रपात फेमस हो जाती है। जैसे आपका शंख नदी फेमस नदी है, तो इसका जो जलप्रपात होगा या इस नदी पे जितने भी विशेषताएं होंगी वो सब आपको याद करना होगा। अब उत्तरी कोयल में कोई परियोजना है, उत्तरी कोयल पे कोई जलप्रपात है, उस पर कोई डैम है, तो जाहिर सी बात है फेमस होगी। दामोदर पे, स्वर्णरेखा पे, इस पे अगर कुछ आपको मिलता है तो सब आपको याद करना होगा, वो बहुत मतलब वो फेमस है, ठीक है। नागफेनी भी शंख नदी पे है, आपको याद करना है। फिर उसके बाद जो प्रेमा घाट है वो गुमला में रायडीह प्रखंड में स्थित है, रायडीह प्रखंड में गुमला में ही स्थित है, ठीक है। यानी कि हेपाल घाघरा नदी पे, इसी घाघरा नदी पे आपका नेतरहाट में गौतम घाट जलप्रपात है, और इसी घाघरा नदी पे जो गुमला में हेपाल जलप्रपात है। शंख नदी पे सदनी घाट जलप्रपात है, सर्पाकार है। नागफेनी शंख नदी पे ही है, और उसका प्रेमा घाट रायडीह प्रखंड में स्थित है, ठीक है। आगे देखिए गुमला के बाद आपका है हजारीबाग, 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 हजारीबाग में आपका जैसे सूरज कुंड, सूरज कुंड, ठीक है। सूरज कुंड वहाँ गर्म जल कुंड में भी आता है, सूरज कुंड, बोकारो। अब आप इसमें बताइए, इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज रहिएगा कि बोकारो जलप्रपात आप मानिएगा बोकारो में है, लेकिन बोकारो जलप्रपात हजारीबाग में है, ठीक है। उसके बाद है ये दोनों जलप्रपात जो है आपका हजारीबाग में, ठीक है, हजारीबाग में सूरज कुंड और बोकारो। इसके बाद आपका देखिए चतरा, इसके बाद आपका चतरा जो फेमस है, जिसकी मेन मुख्य विशेषताएं हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो हम खुद यहाँ पे बता दे रहे हैं, उस पर बार बार जिक्र कर रहे हैं। और जो ठीक है जिस सिर्फ पढ़ना है जानकारी के लिए, जैसे आपने पूछ दे कि सूरज कुंड किस जिला में है, हजारीबाग, तो उस जिसमें हम कुछ विशेषताएं नहीं लिखवा रहे हैं तो आप उसको समझ लीजिए कि सिर्फ उसका जिला वाइज हमको याद करना है, ये इस जिला में है, और जिसका विशेषता याद करना है उसको हम खुद यहाँ विशेषता बता रहे हैं। फिर चतरा में देखिए, चतरा में आपका जैसे हो गया गोवा, तमासीर, गोवा, ये सब याद रख लेना है कि ये चतरा जिला में गोवा, तमासीर, ठीक है। इसकी कोई विशेष विशेषताएं नहीं है। मालूदह, मालूदह, उसके बाद आपका डुमेर सुमेर, केरीदह, डुमेर सुमेर, ये थोड़ा सा फेमस है, डुमेर सुमेर, केरीदह, केरीदह, जो डुमेर सुमेर है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। गोवा, तमासीर, मालूदह, मालूदह, डुमेर सुमेर और केरीदह, ये आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए चतरा, बस इन लोग को याद करना है कि ये चतरा जिला में स्थित है। इसके बाद आपका कोडरमा में एक है सतवागन, सतवागन, सतवागन कोडरमा में एक है सतवागन, कोडरमा जिला में आपका स्थित है सतवागन, ठीक है। उसके बाद आपका धनबाद में मुनिडीह या मटिंडा, मुनिडीह या मटिंडा, धनबाद में मुनिडीह, मुनिडीह या मटिंडा, मुनिडीह या मटिंडा जो है वो धनबाद में कतरी नदी पर स्थित है, कतरी नदी पर। मुनिडीह या मटिंडा धनबाद में कतरी नदी पर स्थित है, ठीक है। ये धनबाद का है, बोलिए ये धनबाद का है, धनबाद का मुनिडीह या मटिंडा कतरी नदी पे स्थित है।
ठीक है, ये मुनीडी खान के पास स्थित है, मुनीडी खान के पास स्थित है धनबाद में। अगला है आपका पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम में एक फेमस देखिए आपका है हिरनी, हिरनी जलप्रपात, हिरनी जलप्रपात आपका पश्चिमी सिंहभूम में फेमस है। ये रांची चाईबासा मार्ग पे, रांची चाईबासा मार्ग पर से आप जाइएगा तो आपको ये दिखेगा 37 मीटर 101 का स्पीड, 37 मीटर 101 का स्पीड, जिसमें जो देखिए जो फेमस है, जिसका जरूरत है उसका खुद लिखवा दे रहे हैं कि इसका हाइट आपको पूछ सकता है या कभी कभी एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, ये रामगरहा नदी पर स्थित है, रामगरहा नदी पर स्थित है। ठीक है, ये रामगरहा नदी पर स्थित है, हिरनी जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम में रांची चाईबासा मार्ग पर है। इसके बाद यहाँ पे एक और है थाकोरा, थाकोरा पश्चिमी सिंहभूम में थाकोरा, और उसके बाद लुपंगटू, लुपंगटू, थाकोरा लुपंगटू भी आपका पश्चिमी सिंहभूम में ही स्थित है। ठीक है, यानी कि हिरनी, थाकोरा, लुपंगटू, हिरनी यहाँ का फेमस है। रामगरहा नदी पे 37 मीटर हाइट है इसका, या 121 फीट, फीट और मीटर दोनों में हाइट याद करना है। जिसका हाइट बताया जा रहा है उसको फीट मीटर और दोनों में याद रखिएगा। इसके बाद आपका है पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, धारागिरी, धारागिरी पूर्वी सिंहभूम में एक फेमस है धारागिरी, एक घाटशिला में स्थित है। पूर्वी सिंहभूम का एक अनुमंडल है घाटशिला। ठीक है, घाटशिला में स्थित है ये धारागिरी, पूर्वी सिंहभूम में एक ही है, फेमस है, याद रखिएगा। इसके बाद है मोतीझरा, मोतीझरा आपका मोतीझरा। ठीक है, ये सॉरी ये साहेबगंज में है, साहेबगंज, मोतीझरा, मोतीझरा जलप्रपात आपका साहेबगंज में राजमहल की पहाड़ी अजय नदी पर है, अजय नदी, राजमहल, राजमहल पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी से पे इसका जलप्रपात का निर्माण होता है। अजय नदी पर है, 46 मीटर हाइट है इसका, 46 मीटर हाइट है। ठीक है, यानी कि इधर राजमहल वाला संथाल पुरंगना प्रमंडल में एक ही जलप्रपात है, मोतीझरा जलप्रपात, जो साहेबगंज में स्थित है। बाकी इधर आपको कोई जलप्रपात देखने को नहीं मिला होगा। ठीक है, मेन आपको कहाँ मिला, रांची, गढ़वा, लातेहार, गुमला, चतरा, ये सब में मेन आपका जलप्रपात है। ठीक है, उसके बाद देखिए यानी कि संथाल पुरंगना वाला आप एक बार में याद कर दीजिएगा, एक ही है साहेबगंज में मोतीझरा अजय नदी पर स्थित है। इसके बाद गिरिडीह में उसरी, गिरिडीह में उसरी जलप्रपात, उसरी जलप्रपात। ठीक है, ये उसरी नदी पर स्थित है, उसरी नदी पर, उसरी नदी पर स्थित है, उसरी जलप्रपात गिरिडीह में स्थित है, एक ही जलप्रपात है। यानी कि आपको मेन कहाँ कहाँ का याद रखना है, देखिए मेन आपको रांची, लातेहार, गुमला, रांची, लातेहार, गुमला, साहेबगंज वाला एक ही है, उसको भी याद रख लीजिएगा, साहेबगंज वाला एक ही है, याद रखिएगा। उसके बाद आपका गुमला हो गया, उसके बाद आपका पश्चिमी सिंहभूम का भी याद रख लीजिएगा, पश्चिमी सिंहभूम का, पश्चिमी सिंहभूम का, ये सब आपका इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट नहीं, बाकी जितना पढ़ा है उससे इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये VVI है, ये जो है VVI है, रांची, लातेहार, गुमला, साहेबगंज, पश्चिमी सिंहभूम का। ठीक है, उसमें बूढ़ा घाट हो गया, हिरनी जलप्रपात हो गया, हुंड्रू जलप्रपात हो गया, सदनी घाट हो गया, गौतम धारा हो गया, पंचघाट हो गया, ये सब जो है ना मेन मेन है। इसको आप नदी, इसकी विशेषताएं सब याद रखिएगा। यानी कि जैसे जिसमें हम जितना बताए हैं, जिसका विशेषताएं नदी, उसका विशेषताएं नदी भी याद रखना है, हाइट भी याद रखना है। जिसमें कुछ नहीं बताए हैं उसको सिर्फ जिला याद रखना है कि हाँ ये इस जिला में स्थित है। आप करिए क्या, आप देख क्या करिए, आप ना बार बार मैप नहीं बना सकते हैं। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको मैप जरूरी है। जो 2 रुपये वाला ब्लैंक मैप आता है झारखंड का, उसमें आपका जिला बना हुआ रहेगा, सिर्फ जिला का नाम लिखा हुआ रहेगा, उसमें कुछ बाकी नहीं रहेगा, ब्लैंक रहेगा, वो खाली रहेगा। आप उसको 10 ठो ले लीजिए और हर टॉपिक
में जैसे आप जलप्रपात पढ़िए, जलप्रपात पढ़ें तो आप जलप्रपात उस मैप के ऊपर लिख दीजिए झारखंड में जलप्रपात, और उसमें हर जिला में लिख दीजिए। जैसे कि मान के चलिए कि आपका एक है गढ़वा, जैसे मान के चलिए आपका एक गढ़वा है, गढ़वा ऐसे आपका ये है, गढ़वा ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ऐसे पलामू लातेहार। तो आपका जो गढ़वा है तो इसमें ऐसे गढ़वा लिखा रहेगा मैप में, आप इसके सामने ऐसे स्केच कीजिए मैप में और लिख दीजिए यहाँ पे गुरु सिंधु, बलचौरा, सुखलदरी, ठीक है। जैसे लातेहार है, लातेहार, इसको ऐसे स्केच कीजिए और इसमें लिख दीजिए बूढ़ा घाघ, गौतम घाघ, ठीक है। आप ऐसे लिख दीजिए बूढ़ा घाघ, गौतम घाघ, मिर्चैया। फिर यहाँ पे जैसे पलामू है, इसको ऐसे स्केच कीजिए, लिख दीजिए कुंड। समझ गए होंगे कि मैप पूरा बना रहेगा, जिला सबका लिखा रहेगा, उससे आप स्केच कीजिए, उसके सामने लिख दीजिए। अब उससे आपका क्या होगा कि आपका मैप दिमाग में घुस जाएगा, और आपका जो जलप्रपात है मैप से आप पढ़िएगा तो बहुत जल्द याद होगा, आप भूलिएगा भी नहीं, और रिवीजन करने में भी अच्छा होगा। जलप्रपात खोल लीजिए, गढ़वा जिला का एक जलप्रपात जिला वाइज पढ़िए। पहले निकालिए रांची जिला, रांची जिला में देख लीजिए मैप में ऐसे लिखा हुआ है कि हाँ ये रांची जिला में है। अब उसी जगह पे आप अपने से लिख दीजिए जो विशेषताएं हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में लिखिए की पॉइंट उसका खाली। जैसे लातेहार बूढ़ा है तो यहाँ पे की पॉइंट लिख दीजिए कि फर्स्ट हाईएस्ट, समझ में आ जाएगा आपको कि सबसे ऊंचा है, ठीक है। और इसका विशेषता बाकी आप जो नोट्स है आप बनाइएगा या बुक लीजिएगा, उस बुक में सब कुछ दिया हुआ रहेगा, बुक से आपको पढ़ना है, मैप में खाली देखना है। इससे आप एक बार में याद कर लीजिएगा मैप बनाने से कि कौन सा फल किस जिला में है, ठीक है। आपका झारखंड में जलप्रपात कंप्लीट हो गया। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, अगले क्लास में हम उसका जरूर उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आते हैं गर्म जलकुंड लेकर के। अपार प्रणाली का जो तीसरा भाग है, पहला नदी पढ़ लिए, दूसरा जलप्रपात पढ़ लिए, तीसरा गर्म जलकुंड पढ़ लिए, ठीक है। यानी आप मैप जरूर लीजिएगा, मैप लेने से फायदा होगा कि हर चैप्टर जैसे गर्म जलकुंड पढ़ेंगे उसमें भी ऐसा लिख देंगे कि पलामू में कौन कौन सा कुंड है, लातेहार में कौन सा कुंड है। नदी पढ़े थे, नदी बतेबे किए थे आपको, किसी किसी आपको दर्शाना है, तो मैप बहुत जरूरी है, मैप ले लीजिए। ज्योग्राफी जब तक पढ़ना है आपको मैप रखिए, 10-15 मैप ले लीजिए, 2 रुपये का मिलता है। हर चैप्टर में ऊपर नाम लिख करके उसको दर्शा दीजिए, और एक प्रॉपर बुक से बुक का पढ़िए और सामने मैप देखिए, या वीडियो खोल लीजिए, उस समय मैप देख लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।